श्री गौरी गणेशनम पूजनम गौरी गणेशनम आह्वानम। जय जय श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गौरी गणपति माँ सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। ओम गजानम भूत गणा सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत दास तुम देव अभय वरदानम। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मय देव शुभ कार्येषु सर्वदं। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ईगरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजधन यजा भवानी पति नंदी स्कंद गणधराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिली गुरुदेत सदा मंगलम। कपूर गौरम करुअम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हिदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी विनाय करत गद गदर सुन समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेवाय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदवर्षितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदवर्षितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमरादस ज्ञान नचस कालाय चक्षुमिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनहु रघुमल विमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकारे संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जयकार नमः। ओम गुरु बृहस्पते नमो नमः तुम सदा जय जयकाराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय जय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेवाय नीलकंठाय नमो नमः। हर हर महादेव शिव शंभो 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 हर हर महादेव शिव शंभो। भक्तों सबको सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो भी हमारी श्री श्री महापुराण कथा पूरी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल को बेल आइकन दबाएं, आपको डायरेक्ट शिव पुराण का आनंद मिल सके। बोलो हर आनंद सदा जय जयकार। जो मैं श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ कैलाश संहिता से कथा चल रही है। जो कल कथा मैंने सुनाई थी अति के अनिष्टीकरण की दशा पर्यंत विधि का वर्णन की कथा जो कल सुनाई थी, आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री शिव महापुराण कथा से कैलाश संहिता से कथा है। यति के लिए एकादशा कृत्य का वर्णन की कथा। जो इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। भगवान शिव माता गौरा पार्वती आप सबकी समूह मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जगत। राम राम की लूट है लूट सके तो लूट काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार नमः। भक्तजनों हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। बोलो जय सीताराम हरे कृष्ण राय। आओ हम आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहे कैलाश संहिता से। स्कंदन जी कहते हैं वामदेव यति का एकादशा प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेह बस वर्णन करता हूँ। मिट्टी की वेदी बनाकर उसका समर्जन और उलेपन करें। तत्पश्चात पुंड
पुण्या वचन पूर्वक प्रोक्षण करके परिश्रम से लेकर पूर्व की ओर 5 मंडल बनाए और स्वयं श्राद्ध करता उत्तर विमुख बैठकर कार्य करें। प्रदेश मात्र लंबा चौड़ा और चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु, उसके ऊपर त्रिकोण मंडल, उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे। फिर अपने सामने संघ की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त 5 अतिवाहिक देवताओं का देवश्री देवियों के रूप में पूजित करें। उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें। पश्चिम से आरंभ करके पूर्व पर्यंत जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त 5 देवियों का आह्वान करें। पहले अग्नि पुंज रूपणी आहितवाहिक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहें, ओम ही अग्नि रूपा मति वाहिक देवातम अभायामि नमः। इसी प्रकार समस्त वाक्यों योजना और भावना करें। इसी तरह 5 देवियों का आह्वान करके प्रत्येक के लिए आदर पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें और तत्पश्चात हम ही हूँ हैं हौ हा इन बीज मंत्रों द्वारा संन्यास और कन्यास करें। इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उन सब के 4 हाथ हैं। उनमें से 2 हाथों में वे पाश और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। उनकी अंग कांति चंद्र कांति मणि के समान है। लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुख मंडल को रंग दिया है। वे लाल वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ और पैर कमल के समान शोभा पाते हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोह लेती हैं। मणिक निर्मित मुकुटों से उदा सहित चंद्रलेखा उनके सीमांत को विभूषित कर रही हैं। कपालों पर रत्नमय कुंडल झलमला रहे हैं। उनके अरोज पीन तथा उनंत हैं। हार केवल कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहरी जान पड़ती हैं। उनका कटी भाग कृश और नितंब स्थूल है। उनके अंग लाल रंग के दिव्य वस्त्रों से आच्छादित हैं और चरण बंदित हैं। चरण अजत्तित हैं। वस्त्रों से अजत्तित और चरण बिंदों में मणिक्या निर्मित पैजोबों की झनकार होती रहती है। पैरों की अंगुलियों में विषुओं की पत्ती अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है। यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उसे क्या सिद्ध हो सकता है। इसीलिए वे देवियां महेश्वरी की भांति सत्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न हैं। अतः उनके अनुग्रह से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन 5 मूर्तियों को स्वीकार किया है। इसीलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इसी प्रकार उन सब अनुग्रह प्राण कल्याणमयी देवियों का ध्यान करके इनके लिए संकस्त जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद, हाथों में अचमनी तथा मस्तकों पर अर्घ देना चाहिए।
तदंतर संघ के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न करना चाहिए। स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरी अर्पित करें। बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे। इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके इन्हें अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात सुगंधित चंदन अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाएं। अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम ओ ही का प्रयोग करके फिर समर्पयामि नमः बोलना चाहिए तथा ओम ही अज्ञान रूपभ्या पस्त्र देव्या दीपम समर्पयामि नमः। इसी तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाक्योजना कर लेनी चाहिए। दीप समर्पण के पश्चात हाथ जोड़कर प्रत्येक देवी के लिए पृथक केले के पत्ते पर पूरा सुशोभित नैवेद्य रखें। वह नैवेद्य घी, शक्कर और मधु से मिश्रित खीर, पुआ, केले के फल और गुड़ आदि के रूप में होना चाहिए। भूर्भुवः स्वः बोलकर उसका प्रणोच्चार आदि संस्कार करें। फिर ओम ही स्वाहा निवेदाय नमः बोलकर नैवेद्य समर्पण के पश्चात ओम ही निवेदान्ते आचरणार्थे पानीयम समर्पयामि नमः कहते हुए बड़े प्रेम से जल अर्पित करें। मुनि श्रेष्ठ तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक नैवेद्य को पूर्व दिशा में हटा दें और उस स्थान को शुद्ध करके कुंडला आचमन तथा अर्घ के लिए जल दे। फिर तमूल धूप और दीप देकर परिक्रमा एवं नमस्कार करके मस्तक पर हाथ जोड़ इन सब देवियों से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे श्री माताओं आप अत्यंत प्रसन्न हो। शिव पद की अभिलाषा रखने वाले इस अति को परमेश्वर के चरण बिंदों में रख दें और इसके लिए अपनी स्वीकृति दें। इसी प्रकार प्रार्थना करके उन सब का वे जैसे आई थी उसी तरह विदा देकर विसर्जन कर दें और उनका प्रसाद लेकर कुंवारी कन्याओं को बांट दें या गौओं को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इनके सिवा और कहीं किसी प्रकार भी ना डालें। यही प्रणाम करें। यति के लिए कहीं भी एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान नहीं है। यहाँ प्रणव श्राद्ध के लिए जो नियम है उसे मैं बता रहा हूँ। मुनि श्रेष्ठ तुम उसे सुनो। इससे कल्याण की प्राप्ति होगी। श्राद्ध करता पुरुष स्नान करके प्राणायाम करें और योगोपवीत पहन सावधान हो। हाथ में पवित्री धारण करके देश काल का कीर्तन करने के पश्चात मैं इस पुण्य तिथि को प्रवण श्राद्ध करूंगा। इसी तरह संकल्प करें। संकल्प के बाद उत्तर दिशा में आसन के लिए उत्तम कुश बिछाएं। फिर जल का स्पर्श करें। उन आसनों पर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले 4 शिव भक्त ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से बिठाएं। वे ब्राह्मण ओटवन लगाकर स्नान किए होने चाहिए। उनमें से एक ब्राह्मण से कहें कि आप मिश्र देव के लिए यहाँ श्राद्ध ग्रहण करने की कृपा करें। इसी तरह दूसरे से आत्मा के लिए, तीसरे से अंतर आत्मा के लिए और चौथे से परमात्मा के लिए श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करके श्राद्ध करता यति श्रद्धा और आदर पूर्वक उन सबका यथोचित रूप से
वर्ण करें। फिर उन सबके पैर धोकर उन्हें पूर्व विमुख बिठाएं और गंध आदि से अलंकृत करके शिव के सम्मुख भोजन कराएं। तदंतर वहां गोबर से भूमि को लीप कर पूर्वाग्य कृष कुश बिछाएं और प्राणायाम पूर्वक पिंड दान के लिए संकल्प करके 3 मंडलों की पूजा करें। इसके बाद पहले पिंड को हाथ में ले लें और अंत में एवं पिंड दशामी ऐसा कहकर उस पिंड को प्रथम मंडल पे दे दे। तत्पश्चात दूसरे पिंड को अंतर आत्मने इम पिंडम ददामी कहकर दूसरे मंडल में दे दे। फिर तीसरे पिंड को परमात्मने इम पिंडम ददामी कहकर तीसरे मंडल में अर्पित करें। इसी तरह भक्ति भाव से विधि पूर्वक पिंड और कुशोदक दे और तत्पश्चात उठकर परिक्रमा और नमस्कार करें। तदंतर ब्राह्मणों को विधिवत दक्षिणा दे। उसी तरह उसी जगह और उसी दिन नारायण बलि करें। रक्षा के लिए ही सर्वत्र श्री विष्णु की पूजा का विधान है। अतः विष्णु की महापूजा करें और खीर का नैवेद्य लगाएं। इसके बाद वेदों के पारंगत 12 विद्वानों ब्राह्मणों को बुलाकर केशव आदि नाम मंत्रों द्वारा गंध पुष्प और अक्षत आदि से उनकी पूजा करें। उनके लिए विधि पूर्वक जूता छाता और वस्त्र आदि अत्यंत भक्ति से भांति के शुभ वचन कहकर उन्हें संतोष दे। फिर पूर्वाग्र कुशों को बिछाकर ओम भुवः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा ऐसा उच्चारण करके पृथ्वी पर खीर की बलि दे। मुनीश्वर यह मैंने एकादशा की विधि बताई है। अब द्वादशी की विधि बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। बोलो हर हर महादेव, जय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। भक्तों, मैंने YouTube चैनल के माध्यम से जो यतियों की दशा के पर्यंत की कथा सुनाई है एकादशा की, जो आगे की कथा आप सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी भक्तों को शेयर करें। जो भी श्री महापुराण कथा समय निकाल कर सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और भगवान श्री माता गौरा पार्वती आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो हर हर महादेव, तुलसीदास जय जयकार। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शिव शंभो, हरे हरे महादेव शिव शंभो। भक्तों, सबको सीताराम। श्री महापुराण कथा अति पावन ग्रंथ है। इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। शिव पुराण कथा को समय निकाल कर जरूर सुनना चाहिए। जो भी कथाएं लोग सुनते हैं उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, घर में सुख शांति समृद्धि बनती है। जो भी श्री महापुराण सुनेगा उसके समुद्र कलयुग पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनेगी। बोलो जय सीताराम। राम राम की लूटे है, लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव, सदा जय जय करो। भक्त जनों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिव का भजन करो। बोलो हर हर महादेव, सदा जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।